गीता सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की आचार्य शैलजा गोयल की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बाबू गेनू के बारे में। बाबू गेनू का जन्म 1908 को हुआ था। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। उन्हें भारत में स्वदेशी के लिए बलिदान होने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसका विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत के लोग, अबाल वृद्ध, शिक्षित अशिक्षित, ग्रामीण नागरिक सब ने इसमें भाग लिया। शराब की दुकानों के आगे धरना दिया गया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। जुलूस निकाले गए और घरों ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। सरकार ने जनता पर असीम अत्याचार किए। कई लोगों को बंदी बनाया गया, लाठीचार्ज किया गया और बंदूकें भी चलाई गई। इस प्रकार के अत्याचार से विदेशी शासन के विरुद्ध आक्रोश फैल गया। पुणे जिले के महानगुले गांव में ज्ञानोबा आपटे का पुत्र बाबू गेनू 22 वर्ष का था। वह भी सत्याग्रहियों में सम्मिलित हो गए। वह केवल चौथी कक्षा तक पढ़े हुए थे। बाबू के माता पिता उनसे बहुत प्रेम करते थे। उनके अध्यापक गोपीनाथ पंत उनको रामायण, महाभारत और छत्रपति शिवाजी की कहानियां सुनाते थे। बाबू 10 वर्ष के भी नहीं हुए थे कि उनके पिता की मृत्यु हो गई और परिवार का भार उनकी माताजी के कंधों पर आ गया। गेनू भी अपनी माताजी की सहायता करते थे। माँ उनका जल्दी से जल्दी विवाह करना चाहती थी, परंतु वह भारत माँ की सेवा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विवाह के लिए मना कर दिया और मुंबई चले गए। वह तानाजी पाठक के दल में सम्मिलित हो गए। वह बडाला के नमक पर छापा मारने वाले स्वयंसेवकों के साथ हो गए और पकड़े गए। वह जब यरवदा जेल से छूटे तो माँ से मिलने गए, जो लोगों से उनके वीर पुत्र की प्रशंसा सुनकर बहुत खुश थी। माँ की आज्ञा लेकर वह फिर मुंबई अपने दल में जा मिले। उनको विदेशी कपड़ों के बाहर धरना देने का काम सौंपा गया, जो उन्होंने बखूबी निभाया। धरना देने वाले सत्याग्रहियों से न्यायाधीश ने पूछा कि क्या तुम विदेशी कपड़ों से भरे ट्रक के सामने लेट सकते हो? बाबू गेनू ने इस चुनौती को मन ही मन स्वीकार कर लिया और यह भी निश्चय कर लिया कि आवश्यक होने पर वह अपना बलिदान भी दे सकते हैं। 12 दिसंबर 1930 को ब्रिटिश एजेंटों के कहने से विदेशी व्यापारियों ने एक ट्रक भरकर उसको सड़क पर निकाला। ट्रक के सामने एक करके 30 स्वयंसेवक लेट गए और ट्रक को रोकना चाहा। पुलिस ने उन सबको हटाकर ट्रक को निकलने दिया। बाबू गेनू ने और कोई ट्रक वहां से ना निकलने का निश्चय कर लिया और सड़क पर लेट गए। ट्रक उन पर से होकर निकल गया। वह अचेत हो गए। उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। बाबू गेनू ट्रक ड्राइवर और पुलिस की क्रूरता से शहीद हो गए, किंतु वह लोकप्रिय हो गए। उनका नाम भारत के घर घर में पहुंच गया और बाबू गेनू अमर रहे के नारे गूंजने लगे। महानुगले गांव में उनकी मूर्ति लगाई गई। जहां वह शहीद हुए थे, उस गली का नाम गेनू स्ट्रीट रखा गया। एक साधारण मजदूर द्वारा दी गई शहादत को यह देश कभी नहीं भूल सकता। जय हिंद।